लाइव आइए ताकि हम क्लास शुरू कर दें। ठीक है, बिना रुके हम क्लास शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस, नया चैप्टर है। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव आओ ताकि हम शुरू करेंगे कैपेसिटेंस। आज इसको एक ही लेक्चर में ट्राई करेंगे कंप्लीट कर दें, नहीं तो 2 क्लास में तो से कंप्लीट करके, छोटा चैप्टर आप लोग का है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग जल्दी लाइव आओ। बता दे रहे हैं सबसे पहले कि अगर हम आपका जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दें टेलीग्राम ग्रुप में फिजिक्स के, बस हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, उसी को अपने भाषा में मतलब हिंदी में समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस आप जाना नोट्स को, अगर अपने से पढ़ लेना इसको तो आपको पूरी तरह समझ नहीं आ जाएगा। बस हम यहाँ पे तो समझा रहे हैं अपने भाषा में, उसमें क्या लिखा है बस उसी को हिंदी में करके समझा रहे हैं। ठीक है, आपको नोट्स में सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप जाकर खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो क्या होता है कैपेसिटेंस, किसको बोलते हैं। तो एक बात सुनो, ध्यान सुनो इसको कि हम क्या बताने जा रहे हैं। हर कंडक्टर का अपना एक कैपेसिटी होता है कि उसके सरफेस पे चार्ज क्या हो, स्टोर हो, मतलब उसके सरफेस पे चार्ज रहे। हर कंडक्टर का अलग अलग होता है, मेटल का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, समझ गए। तो हर कंडक्टर का अलग अलग कैपेसिटी होता है कि वो अपने सरफेस पे चार्ज को स्टोर करके रखे। ठीक है, हर कंडक्टर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है कंडक्टेंस, यही बोलते हैं। ठीक है, उसी कैपेसिटी को कि हर की कंडक्टर पे कितना चार्ज रुक रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, तो एक बात और यहाँ ध्यान में आता है कि आपका जो कंडक्टेंस होता है वो तो समझ गए, अब ध्यान देना। अब एक क्या बदल जा रहे हैं, ये आपका क्या है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, आपका जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होता है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करवा रहे हैं तो आपका चार्ज ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को डिक्रीज करवा रहे हैं तो आपका चार्ज ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप ही क्या करें, चार्ज को ही बढ़ा रहे हैं तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, चार्ज को डिक्रीज करा रहे हैं तो वोल्टेज भी आपका डिक्रीज करेगा। करने का मतलब ये है, अगर आप इस पे कोई काम कर रहे हैं तो इस पे वही काम होगा। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो आपका ये भी बढ़ेगा, अगर आप इसको घटा रहे हैं तो ये भी घटेगा अपने आप। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि अगर आप एक तरफ काम जो कर रहे हैं उसी सेम काम आप यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। आपने वोल्टेज को बढ़ाया, चार्ज अपने आप बढ़ गया, आपने चार्ज को बढ़ाया, वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा, आपने चार्ज को कम किया, वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है, देखो इसे यहाँ पे क्यू था आपका, तो प्रोपोर्शनल को हटा के हम इक्वल टू लिखें। ठीक है, तो इस कांस्टेंट के बदले में क्या आएगा, इस रेशियो के बदले में क्या, उसको प्रोपोर्शनल के बदले में क्या आएगा, तो एक कांस्टेंट आता है सी, भी तो आपका रह जाएगा। चलो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये सी क्या है आपका, यही था कांस्टेंट था, कांस्टेंस, या आप इसको बोल लो कैपेसिटेंस, CAPACITANCE। ठीक है, आप इसी को कैपेसिटेंस बोल लो। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाए हैं कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज बाय वॉल्यूम। इस बात को भूलो मत, क्योंकि आपका इसको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आएगा, तो आप इसको क्या कर लो, रिमेंबर, REMEMBER, मतलब याद कर लो इसको। ठीक है, इसको क्या कर लो, याद कर लो कि कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए यहाँ से कैसे निकाले हैं, इस सी को इधर ले गए तो क्यू चला गया नीचे, उतना तो आप जानते होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस निकालने के लिए किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, बात करें अब इसका यूनिट, बस अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो लिखते जाओ, नहीं है तो बस सुनते रहो, क्योंकि सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ है। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है फराड, FARAD। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फ्राड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। अब एक और लिखना है यहाँ पे 1 मिली, MILI, 1 मिली फ्राड, FARAD। ये जो लिखवा रहा आप इसको याद कर दो, कितना होता है, 10⁻⁻6 फ्राड। ठीक है, और एक होता है 1 मिली और एक होता है माइक्रो फराड, FARAD। ये जो होगा 10⁻⁻6 ही होता होगा, देख लेते हैं, हाँ -6 फराड होता है। मिली का देखो, मिली का सिंबल होता है ये, माइक्रो का ये, पिको का ये, नैनोमीटर का शायद ये होता है, एंगस्ट्रम का ये होता है,
नैनोमीटर का n होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, सिंबल को, किसको मिली बोलते हैं, किसको माइक्रो बोलते हैं, किसको पिकोमीटर बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन इसको बोलते हैं, इसको नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना हर एक सिंबल को। तो ये जो मिली है वो क्या है, स्मॉल m है, माइक्रो को आप क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, ठीक है। तो कौन किसके इक्वल होता है आप इस बात को भी ध्यान रखिए, आपके नोट्स में प्रोवाइड है, या लिखो या ना लिखो बस देखते रहो। तो 1 मिली कितना होता है, 1 माइक्रो कितना होता है, समझ गए। तो ठीक है, अब आगे चले, ठीक है। आप जो पढ़ने जा रहे हो पढ़ने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर पे कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद था, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। Q क्या है, चार्ज है, V क्या वोल्टेज है, इस बात को याद हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर पे कैपेसिटेंस कितना होता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं कितना होता है, निकाल के देखते हैं। तो देखो जैसे कि आपका ये क्या है, भीगा हुआ है, साफ कर दे रहे हैं। देखो आपका एक ये क्या है, कैपेसिटेंस, ये कंडक्टर आपका हो गया। मान लो कि सब पे क्या है, इसके सरफेस पे क्या है, प्लस चार्ज सरफेस पे होता है, कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। पता था आपको कि कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, जो भी होता है उसका सरफेस पे होता है, ठीक है। या मान लो यहाँ, मान लो क्या होता है, यहाँ से r डिस्टेंस है, ठीक है। इसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। चार्ज है उसके सरफेस पे होता है, ठीक है। कंडक्टर के क्या होता है, सरफेस पे होता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इसी कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इसके सरफेस, मतलब इसके कारण इसका क्या होगा कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, r डिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है ना फॉर्मूला। तो निकालो वोल्टेज, तो वोल्टेज निकाल रहे हैं Q/R। तो ये आपका वोल्टेज पहले से निकला, KQ/R होता है। K का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ठीक है। यही आपका होता है वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब C इक्वल टू Q बाई वोल्टेज, वोल्टेज कितना है लिख दो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही होगा ना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। Q और एक R छूट गया यहाँ पे, बाई R। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपका आया स्फेरिकल कंडक्टर पे के कारण जो उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर के कारण जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो निकल गया। तो यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। देखो यहाँ से ये कांस्टेंट, तो आपका तीनों कांस्टेंट है, आपका रेडियस क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आपका रेडियस इंक्रीज होगा तो आपका कैपेसिटेंस में इंक्रीज करेगा, अगर आपका रेडियस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे इससे क्या था आपका, जो कहते हैं कि चार्ज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज, ठीक उसी तरह आपका कैपेसिटेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेडियस। इसको आप कर लो VVI, ठीक है। इस बात को याद रखो कि चार्ज हो वोल्टेज पे होता है और कैपेसिटेंस किस पे होता है, रेडियस पे होता है, ठीक है। इस बात को मत भूलना, समझ गए। इस बात को आप क्या कर लो, याद कर लो इस बात को, ठीक है। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये चार्ज बढ़ेगा, अगर इसमें अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को मत भूलना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। और एक और बात ध्यान देना, अगर से पूछ दे कि वैल्यू याद करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R आया है, बोल दे कि इसका वैल्यू निकाल दो। तो अगर हमको इसका वैल्यू याद हो जाए तो आसानी से आपका रेडियस दिया रहेगा, मतलब डिस्टेंस दिया रहेगा, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है ना। ठीक उसी तरह उसका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। तो हमको निकालना है इसका वैल्यू, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, दिख रहा है। तो क्या करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर -9 आ गया।
तो आप क्या कर सकते हो, इसका लिख सकते हो, ऊपर में तो आपका आर रहेगा रेडियस, नीचे में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया है 9 इंटू 10⁹ ये आपका हो गया स्पेरिकल के द्वारा कैपेसिटेंस कितना होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर का अगर आपको उसका रेडियस पता है कि इसका रेडियस 2 मीटर है, 10 मीटर है, जितना भी आपका दिया रहे आंसर में, ठीक है, तो उसको आप आराम से यहाँ पुट कर दोगे केवल, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। बस इतना छोटा सा आसान सा क्या था, उसका फॉर्मूला था, ठीक है। आप इसको नोट मत करो क्योंकि सब प्रोवाइड नोट्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप स्पेरिकल के बड़ा देखिए कितना आसान था, उसको आसानी से निकाल सकते थे कि कितना होगा, बस आपको रेडियस पता हो जाए, क्योंकि उस कांस्टेंट का वैल्यू तो निकल ही गया। 4πf कितना होता है 1 मतलब 1/9 इंटू 10⁹ होता है। तो आप आराम से इसके बाद आप निकाल सकते हो, इसके आगे उसका आंसर आराम से आप निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है कैपेसिटर क्या होता है। अब तो हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, अब पढ़ाएंगे कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी 3 तरह का होता है, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, और शायद एक और आपका होता होगा, बता देना नाम देखकर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। 3 तरह का पढ़ना है। तो कैपेसिटर क्या होता है कि आपका एक प्लेट रहेगा, ठीक है, कनेक्ट रहेगा आपका ये और ये, मान लो कनेक्ट है किसी चार्ज से, तो किसी एक पे रहेगा प्लस चार्ज, किसी एक पे रहेगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस पूरे प्लेट पे, ये प्लेट है, प्लेट किस टाइप का प्लेट है, तो मान लो कि इस टाइप का प्लेट, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे पूरा निगेटिव चार्ज है। ठीक इसी तरह एक और प्लेट यहाँ रखा हुआ है, तो इस पे पूरा प्लस चार्ज है, ठीक है। 2 प्लेट है, मतलब कि क्या है, बस लाइन दिखेगा, इसमें 2 प्लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। दोनों पे चार्ज सेम ही रहेगा, किसी मान लो वोल्टेज से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपका होता है कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटेंस का 3 होता है, ठीक है। पहला क्या होता है पैरेलल, PARALLE पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, CAPACITOR। सेकेंड आपका होता है स्पेरिकल, SPHERICL स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर, CAPICTOR। और आपका जो आखिरी होता है सिलेंड्रिकल, CYLINDRICL सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बस आपका बस ये 3 पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, स्पेरिकल क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। पैरेलल प्लेट में क्या, बस यही है, ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। स्पेरिकल में क्या होगा कि एक आपका ये है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया। फिर इसके द्वारा निकालना, इसके द्वारा क्या कैपेसिटेंस होगा वो निकालना होगा, ठीक है। और एक और दिया कैपेसिटर दिया होगा, सिलेंडरिकल में दिया होगा, ठीक है। अब इसके जरिए आप निकालिए कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इस कैपेसिटर के द्वारा कितना होगा, बस आपको यही निकालना होगा, ठीक है। और इस सारा का डेरिवेशन आपके नोट्स में प्रोवाइड है, तो उसको बताएंगे ही, बस आपको भी फॉर्मूला बता दे रहे क्या होता है, ठीक है। चलो देखो भैया ध्यान से, आज इसको हम एक बार प्रूफ, इसको प्रूफ करके बता दे रहे हैं कैसे होता है, बाकी सब आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। एक को हम आपको समझा दे रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होगा। चलो शुरू करते हैं, ध्यान दो, टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला PARALLE पैरेलल, PLAT प्लेट, PAC कैपेसिटर, CAPITOR, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखते रहना। मान लो कि आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, ये प्लेट A था, ये प्लेट B था। इस पे आपका प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, इस पूरे प्लस चार्ज होगा, इस पूरे पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, इतना दिख गया। अब ध्यान दो, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो क्या होता है, किसी भी प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके द्वारा तो भाई प्लस चार्ज क्या करता है, इसका लाइन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ठीक है, मतलब चार्ज से दूरी, मतलब दूर भागता है उसका लाइन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा, इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा ना। चार्ज से क्या होता है, अवे भागता है, दूर भागता है, ठीक है। तो पैरेलल मतलब सॉरी प्लेट के कारण, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप लोग को बताया गया होगा, क्या आप लोग को याद होगा, ठीक है।
क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा, रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और माइनस प्लेट के द्वारा, मतलब माइनस तो अपने तरफ ही इसका लाइन होता है, खींचता है, ठीक है। तो माइनस के द्वारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर ही होगा माइनस के द्वारा। बोलो कि ये E1 बोल दो, ए के द्वारा, ए कर दो और बी कर दो, ठीक है। ये जो आपका है वो इसके द्वारा है, प्लस चार्ज के द्वारा अवे भाग रहा है इस प्लेट से। और ये जो आपका दिखा डायरेक्शन वो इसके द्वारा है, वो तो अपने तरफ ही खींचेगा ना। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई नेट निकालने के लिए कितना दोनों में लग रहा है, दोनों को ऐड कर दो, मतलब ई ए प्लस ई बी। तो रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसके बीच में कितना है, ठीक है, इसके बीच में कितना आपका निकल गया ये। अब देखो यहाँ से, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ये जो आपका सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा का क्या होता है आपको हम बताए थे। देखो यहाँ लिख रहे हैं लैम्डा सिग्मा, ये आपका रो है, ठीक है। इसका होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पिछले क्लास में बताए थे आपको हम, पिछले से पिछले क्लास में, कि आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रो, ये सिग्मा जो है, सिग्मा, ये सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया। तो लिख सकते हैं चार्ज बाई एरिया डिवाइड में क्या था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता होगा, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, कि आपका जो वोल्टेज होता है वो ई डॉट डिस्टेंस मतलब रेडियस डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे डॉट को तोड़िएगा तो ई डॉट क्या होता है, लेंथ होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है, ई डॉट डिस्टेंस। तो आपका जो वोल्टेज होता है वो होता है ई डॉट डिस्टेंस होता है, ठीक है। ई डॉट क्या होता है, डिस्टेंस हो गया आपका। अब देखो यहाँ से आपका जो ई दिख रहा है, ये ई वाला यहाँ पुट कर दो, ई का वैल्यू कितना आया है, क्यू बाई ए ई नॉट इंटू डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर सब तोड़ोगे तो कॉस थीटा जो होगा ना, थीटा यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम उसका डिस्टेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, मान लो ये डिस्टेंस आपका कुछ था, ठीक है, मान लो डिस्टेंस टी था आपका, तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आपका टी है, तो दोनों का कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया एक वोल्टेज। इस वोल्टेज को आप याद रखना, भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इतना के बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको याद करने के लिए, चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, याद कर लेने के लिए। तो सी को चार्ज ही रहने दो, वोल्टेज हम निकाल लिए यहाँ पे, वोल्टेज कितना आया है, क्यू बी बाई ए नॉट, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आएगा कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट डी सी। तो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ गए आप इतना को। देखो यहाँ से क्या निकल रहा है कि आपका जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम जाएगा। ये इसके अपोजिट बिहेव करता है, ठीक है। इसमें क्या था कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसमें अगर आपका ये इधर का ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा है इधर का ये पूरा, तो ये क्या करेगा, आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक बोल दो कैपेसिटेंस, इस बात को आप भूलना मत, ठीक है। इस बात को भी आप याद कर लो, अच्छे तरह से लिख लो, नोट कर लो। नोट तो आपका नोट से प्रोवाइड होगा, बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, आपका आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई फार्मूला लिखवा, यहाँ देखो हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं फार्मूला। ये तो आपको हम प्रूफ कर दिए, यहाँ से ये आपका जो क्या हो गया, ये आंसर आपका प्रूफ कर दिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना होता है, तो आपको करके दिखा दिए हैं कैसे होता है, ठीक। इसी तरह आपका जो आपका सिलेंड्रिकल हो गया चाहे स्फेरिकल हो गया, उसमें भी इतना ही आता है, ठीक।
ठीक है। तो आप उसको नोट्स में देख लेना कितना उसका दिया हुआ है, आप उसको याद कर लेना। उसका डेरिवेशन आपको हम संडे को, अगले संडे को हम क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें समझाएंगे, ठीक है। उसको मिटाने जा रहे हैं हम। तो स्पेरिकल के द्वारा आप देख लिए थे, कहते हैं कि आप बस उसको आर पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। और पैरेलल प्लेट क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। आप उसको याद कर लो अच्छे से, खाली ये पर मिट जाए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कि आपका पैरेलल में होता है सीरीज में, ठीक है। सीरीज में कैपेसिटेंस जुड़ा रहेगा तो कैसे निकालोगे, पैरेलल में रहेगा तो कैसे निकालोगे, आगे हम ये बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो आते हैं आगे में। देखो आपका एक ये कैपेसिटर है, दिख रहा है बोर्ड पे, कनेक्ट है किस, मानो ये सब कनेक्ट है किसी न किसी से, ठीक है। तो इस पे अगर प्लस चार्ज होगा तो इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक है। हमेशा पेयर में होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ये पेयर में होगा, ठीक है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, सब पे कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज है, ठीक है। हर पे कोई ना कोई चार्ज है। और मान लो कि ये जुड़ा हुआ है किसी वोल्टेज से, मान लो ये वोल्टेज क्या है, V है, किसी वोल्टेज जुड़ा हुआ है तब तो होगा, मान लो जुड़ा हुआ है तो हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा, ठीक है। अब इसका निकालना है, क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज, SERIES, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। सीरीज में आपका ये आपका जो है क्या, सीरीज में है, देखो। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करो, इस सारे C को, इस सारे कैपेसिटेंस को ऐड क्या करो, कैसे निकालोगे। आपने करंट तो नहीं पढ़ा होगा, करंट में देखो, आपने करंट क्लास से 10 में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपका एक ये रेजिस्टेंस है, सॉरी एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये आपका ये R है, ये R1 है, R2 है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक है। देखो एक तरीका बता रहे हैं आपको याद करने का, ध्यान देते रहना यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका बताने जा रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दो। ये आपका R1 R2 करंट में चल रहे हैं, ठीक है। R1 R2 R3, ठीक है। मतलब सब मतलब बैटरी जुड़ा हुआ मान के चलो, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक आपका ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। अगर आप इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज में, तो क्या फॉर्मूला होता है आपका पता होगा, क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही करते हैं। अगर आपका पैरेलल में निकालना था R इक्विवेलेंट, तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके जोड़ देते हैं, कैसे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही करते हैं आप। तो ठीक इसी तरह आप उसमें भी करना है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। इसमें इसका उसका क्या अपोजिट हो जाएगा, देखो कैसे, ठीक है। मान लो कि सब प्लस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा C इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, मान लो कि ये आपका था ये C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आपका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका निकालना है पैरेलल का, तो सीधे कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन, ठीक है। बस यही करना है आपका। इसमें जो होता है सीरीज में, इसमें आके हो जाता है पैरेलल में,
इसका जो होता है पैरेलल में उसमें आपका क्या हो जाता है, सीरीज में हो जाता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखो, बस इतना ही चीज़ आपको लिखा रहेगा उसमें नोट्स में, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है अंग्रेजी में, साथ में प्रूफ करके लिखा हुआ है, तो मतलब इसको डिराइव करके लिखा हुआ है। ड्राइव तो बताएंगे आपको हम संडे को क्लास में। बस यही आपका दिया हुआ है कि देखो ये इसके अपोजिट में जाता है। देखो मार्कर चेंज कर देते हैं, मार्कर ब्लू मार्कर, देखो ठीक था। बस C1 C2 C3, मानो 3 ही C था तो तीन ही लेके चलो, C1 C2 C3। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इसके तरफ हो जाता है और ये इधर। ओके, एक दूसरे क्या होता है, ये आपका जो करेंट में जो सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, वो जो उसका फार्मूला सेम फार्मूला आपका ये पैरेलल प्लेट में आके हो जाता है सर, मतलब पैरेलल ये कैपेसिटर में हो जाता है। ठीक है, और जो आपका करंट में रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होता है वो सीरीज में चल जाता है। देखते हैं, देखो यहाँ पे ये जो सीरीज का होता है वहाँ पे उसका हो गया ये, और ये आपका होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस का, तो वो सीरीज में हो गया कैपेसिटेंस का। यहाँ देखो ये आपका था सीरीज में, तो यहाँ पे इसका हो गया पैरेलल में। ये दूसरे का अपोजिट है, इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है, कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं करंट में क्या होता है उसमें क्या होता है। तो बस याद रखना दोनों का अपोजिट होता है, इसका जो सीरीज का होता है उसका पैरेलल का होता है, इसका जो होता है पैरेलल का वो उसका सीरीज का होता है। इस बात को याद रखो ऐसे, ठीक है, तो नहीं भूलोगे। क्या लाइट कट गया क्या? लाइट नहीं कटेगा, और मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आप लोग क्या समझाना है। आज आपका पूरा कैपेसिटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जाकर घर पे एक बार नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना अपने से, अगर नहीं समझ में आए तब बताना कि उसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको, तब आपको समझा देंगे उसमें का। ठीक है, चलो अब देखते हैं आप लोग को आगे क्या बताना है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या करना है। आपका ये पैरेलल और अथी आपको बता ही दिया कि पैरेलल में क्या करना है और सीरीज में क्या करना है, बस उसका अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लिख देते हैं फार्मूला, यहाँ ध्यान देना। सीरीज रहे तो 1/, इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। अगर आपका पैरेलल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन। ठीक है, इस बात को मत भूलना, जो करंट में होता है बस इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे आप लोगों को देखते हैं आगे आप लोगों को क्या पढ़ाना है। हाँ देखो, एक और बात बताना भूल गए थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मान लो ये आपका क्या है, पैरेलल में है, और ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट में है। एक मतलब कि आपका ये पैरेलल ऊपर का सीरीज हो गया, नीचे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये C1 C2 और एक और मान लो C3। ठीक है, C1 C2 C3। अब ध्यान यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं। आपका जो सीरीज होता है इसमें चार्ज जो होगा ना, चार्ज जो सेम होगा, इसमें क्या होता है आपका सेम चार्ज होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। हर कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, चार्ज सेम होगा सबका, लेकिन सबका वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें होता है सेम वोल्टेज, इसका तीनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इस दोनों का क्या होगा, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। चार्ज क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। बस यही बताने के लिए आपको लिखवाया है कि पैरेलल में सेम वोल्टेज डिफरेंट चार्ज, सीरीज में ये आपका क्या है, सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये आपका क्या है, पैरेलल है, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, सेम चार्ज वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में क्या होता है, सेम वोल्टेज
चार्ज डिफरेंट, यदि आपके नोट्स में लिखा हुआ है आप इसको नोट कर भी सकते हो या आराम से बस देख सकते हो, ठीक है, वह मिटा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आप लोग को बताना है। चलो अब आगे देखते हैं कि आप लोगों को अब आगे क्या बताना है, ठीक है। आप तो सब कुछ बता ही चुके हैं इसमें क्या होता है नहीं होता है, पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। आपका अगर ये प्लेट है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, आपका प्लस चार्ज है क्या माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं। डिनोट किसे करते हैं, के से, ठीक है। इसके अंदर क्या भरते हैं लोग, ये आपका क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, कंडक्टर नहीं होता है। ये आपका होता है एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है। तो अगर आप इसके अंदर अगर फिलअप कर देंगे, ठीक है, अगर आप इसको इसके अंदर फिलअप कर देंगे, अगर आप इसके अंदर क्या करेंगे कि क्या करेगा ये कि यहाँ पे अपने आप ही निगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है ये प्लस चार्ज, क्योंकि ये इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ये तो इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे प्लस चार्ज को डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जैसे कि पहले जो आपका था कैपेसिटेंस, इससे पूरा प्लस चार्ज था, इससे पूरा माइनस चार्ज था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, होता था ना, इधर प्लस वाले और माइनस वाले चार्ज के कारण उधर ही होता था आपका। लेकिन इसके अंदर तो आपका एक होगा जो ये आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे देखो एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है प्लस वाले और माइनस वाले चार्ज प्लेट के कारण। प्लस वाले कारण अभी जाएगा, निगेटिव के अपने तरफ नीचेगा, दोनों क्या करेंगे ऐड कर लेते, ठीक है। तो एक तो ये जो पहला ये जो प्लेट था इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था यहाँ पे, और एक अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक भर है उससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो इसके अंदर ई नॉट है और बाहर में क्या है, ई है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आपका जो होगा ये, अगर आपका ई नेट निकालने के लिए बोल दे, क्या हो गया, मार्कर में चल नहीं रहा है, देखो ई निकालने के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला क्या था आपका ई था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, तो देख लेते हैं। तो चलो आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसको के को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के को, ठीक है। देखो बाहर के मान लेते हैं कि इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसको हम लोग बोल देते हैं ई नॉट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ई नॉट बोल देते हैं, ठीक है, ई नॉट बोल देते हैं इसको। और अंदर वाले को हम लोग बोल देते हैं ई पी, ठीक है, अंदर वाले क्या बोल दिए, ई पी। तो ई जो नेट आएगा वो क्या आएगा आपका, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, ठीक है, यही आपका आएगा, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, इसको ई नेट बोल देते हैं, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, पहले तो केवल ई नॉट हो रहा था, इसके द्वारा क्या आएगा, ये आपका आएगा, इसके द्वारा क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब पहले जो ई नॉट था वो नहीं रहेगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं पहले जो था वो ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, बाद में आपका ई पी हो गया। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक भरने के बाद, तो ये पूरे करने के बाद अब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, ये तो के जो आपका है, के क्या आपका है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, DIELECTRIC, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको नहीं दिख रहा होगा तब तक आप पूरा मार्कर में इंक भर देते हैं,
पता नहीं इंक ख़त्म कैसे हो गया, क्लास लेने से पहले तो उसमें इंक दिए थे, तो फिर इंक दे रहे हैं। तो इंक दे दिए, अब कोई काम कर जाए अच्छे से। अब ध्यान ध्यान दो यहाँ पे। तो ये क्या होता है आपका, आजा आजा इंक आजा। ठीक है, देखो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका ये जो के है, यार इंक नहीं आ रहा है, आपका जो ये के है, के इक्वल टू क्या जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या जाएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, अप्लाइड मतलब कि पहले जो आपका क्या लग रहा था, तो पहले आपका तो ई नॉट लग रहा था ना, ई नॉट हो जाएगा पहले जो आपका लग रहा था। बाद में नेट, नेट क्या मतलब डाई इलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या लग रहा है, डाई इलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या लग रहा है आपका, ई नॉट माइनस, मतलब पहले वाला माइनस इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ दोनों का डिफरेंस, तो क्या कर दोगे, ई नॉट माइनस ई पी। ईपी मतलब नाम सिर्फ दिए हैं, ईपी मतलब इसके द्वारा डाइलेक्ट्रिक के जब फिलअप करने के द्वारा इसके अंदर जो जनरेट हुआ है, और जब ये नहीं था उसके पहले जो था ई नॉट वो था, बस नाम दिए थे, दोनों का डिफरेंस किए तो ई नेट निकल गया कि अब कितना लग रहा है ये भरने के बाद। और इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लग रहा है वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसको फिलअप करने से पहले जो था वो बाई नेट, मतलब ये फिलअप कर दी उसके बाद जो लग रहा है, तो ये आपका आ गया क्या होता है इसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब इस और एक बात, ये जो है इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है, ये सब कोई डायमेंशन नहीं होता है सर, इसका यूनिट, दो चीज का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ना इसका यूनिट होता है और ना इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, जीरो होगा, डायमेंशन भी जीरो होगा, कुछ होता नहीं है, बस ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये पहले लिख दिया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का ना उसका डायमेंशन होता है ना उसका ये होगा यूनिट होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक, देखो हम बताएंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, कि अगर हम इस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक भर देंगे तो उसका जो नया कैपेसिटेंस आएगा, नया जो सी आएगा वो कितना होगा। ठीक है, आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि जो नया सी आएगा वो कितना होगा, बस मिटाकर वो बताएंगे। ठीक है, जब जो आपका नया सी आएगा वो कितना आएगा, बस आपका ये दो पॉइंट बताकर आपका कैपेसिटेंस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जाना घर पे एक बार नोट्स को अपने से पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स को क्या करना, अपने से पढ़ लेना है, समझ गए, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपका आज पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट कर दिए। अगर उसमें नहीं समझ में आएगा, नोट्स में जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा बोलना, समझा देंगे फिर आके नेक्स्ट क्लास में। तो देखो मान लो किसके अंदर हम भर दिए डाई इलेक्ट्रिक, इस पे आपका था प्लस चार्ज, इस पे था आपका माइनस चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस आपका टी दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो देखो अब क्या होगा, अब इसके द्वारा इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो आपका ई जो नेट आएगा, जब ये नहीं था उसके द्वारा मान लो थे कि पहले था ई नॉट, ये फिर इसके अंदर कितना हो गया होगा ई पी, तो ई नेट जो आएगा वो इतना ही आएगा आपका। ठीक है, मान लिया इसके फिलअप करने के बाद आपका ई नेट इतना हो गया, तो आपको हम बताए थे वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट लेंथ डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको हम बताए थे। और आपका एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको हम बताए थे, दो बात कहते याद कर लेने के लिए। अब देखो यहाँ से, और एक और बात आपको कहे थे कि आप इस बात को याद रखो कि के इक्वल टू ई नॉट बाई ई। ठीक है, इसको क्या बोलो, इसको बोल दो आप ई बोल दो, ये ई है। ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं ई से, ई बोल देते हैं। ई नेट मतलब क्या, जो फाइनल आया तो उसको हम ई बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ई नॉट बाई ई। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, आपका भी इक्वल टू ई बाई डी होता है। ठीक है,
तो आप यहाँ से ई निकाल सकते हो, इसका टू के होता है, तो उसको यहाँ ले जाओ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ई नॉट बाई के आएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ई नॉट बाई के और डी, तो डी रहेगा, कॉस थीटा क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलो अब आगे देखो, अब जो ये है ई नॉट क्या था, जब इलेक्ट्रिक डाई, ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको फिलअप नहीं किए थे तब का आपका है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए, बस नाम दिया ई नॉट। तो क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले बताते थे कि रो बाई ई नॉट होता है। ठीक है, और क्या करो, और रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये होता है आपका। अब क्या करो, सबको पुट कर दो, ई नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये आपका था ये। अब देखो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज, यहाँ पे देखना, चार्ज बाई एरिया बाई ई नॉट। ठीक है, ये अंदर वाला था, ये बस नाम दिए हैं। ठीक है, तो चार्ज बाई एरिया बाई ई नॉट, बस इसको क्या किया, इसको पुट कर दिए इसमें, यहाँ पे चार्ज बाई एरिया ई नॉट तो वैसे रह जाएगा, समझ गए। तो ये हम आपको क्या किया, पुट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो वोल्टेज यहाँ ई नॉट डी बाई के था। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से पुट कर दो इसको ई नॉट की जगह पे, क्यू बाई ए ई नॉट के और डी, ये आपका आ गया भी का वैल्यू आ गया, वोल्टेज का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सी, यहाँ देखो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, क्यू तो क्यू रहेगा, वी आप निकालिए यहाँ से, क्या निकालिए, क्यू बी बाई ए ई नॉट के, क्यू से क्यू कट गया, तो जो नया क्या आएगा आपका, ए ई नॉट बाई डी बाई के। जब आपका डाई इलेक्ट्रिक फिलअप नहीं था तो उस समय आपका जो कैपेसिटेंस कितना आया था, ए ई नॉट बाई डी आया था, जब आपका डाई इलेक्ट्रिक फिलअप नहीं था। जब फिलअप कर दिए तो जो नया कैपेसिटेंस आया है, न्यू क्या आया है, ए ई नॉट बाई डी के, बस क्या किए, के आ गया है। तो ये तो आपका पहला वाला ही था, जिसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी, मान लो सी नॉट बोल रहे हैं कि जो नया वाला है। ठीक है, इसको हम सी डैश बोल देते हैं, तो सी डैश क्या हो जा रहा है, के सी, मतलब पुराने वाले जब इसको फिलअप नहीं किए तो उसमें केवल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसको फिलअप करने का जो आएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये आपका कैपेसिटेंस था, इसका कैपेसिटेंस मान लो 2 आया। ठीक है, आप इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक फिलअप कर दिए, ठीक है, के नाम दे रहे हैं, तो इसका जो न्यू जो कैपेसिटेंस आया कितना आएगा, बस 2 में के से मल्टीप्लाई कर दो, वही ना, जो था आपका सी जो आया था, सी में क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जो आपका के था, सी था, उसमें क्या होगा, के से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बस आपका न्यू कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब डाई इलेक्ट्रिक फिलअप कर दिए थे, तो समझ गए, बस यही करना था आपका। एक बार आपको मैं से दिखते रहे अच्छे से, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, अगर समझ में नहीं आया है तो देखो क्या बोल रहे थे। अगर आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था, ठीक है, इसका मान लो कैपेसिटेंस सी आया था, सॉल्व करने के बाद सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना, तो इसका सी आया था। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो कि सी आया था, आप इसमें डाई इलेक्ट्रिक फिलअप कर दिए, ठीक है, के, तो अब इसका जो न्यू आएगा वो क्या आएगा, के सी। ठीक है, के सी, बस इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले वाला जो था उसमें के से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो नया वाला निकल जाएगा, बस यही करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते इसमें। अब देखो, अब बस आप इसको समझ लो, अब हम आगे क्या आपको बताएंगे, आगे देख लेते हैं क्या बताना है आपको। अच्छा, एक और आपको पॉइंट समझाना है, वो समझा के क्लास आज का ओवर कर देंगे। आज बस आपका इस क्लास का नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इस चैप्टर का भी लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, वो बताकर क्लास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर शायद अब अगले क्लास में करेंट या कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, बुधवार को कोई नया टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, देखो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर में अगर एनर्जी स्टोर करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, देखो उसका फार्मूला आप याद कर लो। ठीक है, इसका फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसका ड्राइव बताएंगे अगले संडे को। देखो जब आप इसका ड्राइव बताएंगे आपको एक ही मतलब काम अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। आपका जब एग्जाम शुरू होगा ना, आपका बिहार बोर्ड का जब एग्जाम शुरू होगा उस टाइम हम पूरा डेरिवेशन का क्या करेंगे क्लास लेंगे, ठीक है। अभी बस आपको थ्योरी दे रहे हैं, नहीं तो फिर अभी आप भूल जाओगे बाद में। देखो एनर्जी निकालने का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम यहाँ लिखवा रहे हैं क्यू स्क्वायर बाई सी टू सी, ठीक है। ये होता है आपका एक 3 होता है क्यू स्क्वायर टू सी, एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर और एक आपका होता है क्यू वी बाई 2, ठीक है। 3 होता है। देखो क्यू स्क्वायर बाई 2 सी हुआ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हो अगर अच्छा से कि क्यू इक्वल टू होता है सी वी, ठीक है। इसमें पुट कर दो तो सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर बाई 2 सी, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा सी वी स्क्वायर बाई 2 हो गया। सी वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, सी इक्वल टू नहीं हाँ सी इक्वल टू वी बाई क्यू, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई वी। तो ध्यान देखना, अब इससे क्या करेंगे हम लोग आगे आगे तरफ जाएंगे, ठीक है। सी इक्वल टू क्यू बाई वी, देखो यहाँ देखो यहाँ यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 सी था, क्यू स्क्वायर 2 सी कितना हो गया क्यू बाई वी, क्यू से क्यू कट गया तो क्या बचेगा क्यू वी बाई 2, समझ गए। तो आप इस तीनों को याद कर लो अच्छे से, समझ गए। एनर्जी स्टोर आपके पास ये 3 फार्मूला होता है एनर्जी का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो आप क्यू स्क्वायर बाई 2 सी कर दो या हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू वी बाई 2 कर दो, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो कैपेसिटेंस आपका यहीं पे खत्म होता है। जो आपका डेरिवेशन है वो आपका जब एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का जब क्रैश कोर्स चलेगा ना आप लोग का, उस टाइम आपका हम पूरा डेरिवेशन का क्लास लेके चलेंगे, क्योंकि अगर अभी आपको बता देंगे तो आप भूल जाओगे वो जल्दी, ठीक है। तो सब इसी फार्मूला ध्यान रखो क्या होता है, उस टाइम आपको हम समझाएंगे अच्छे से। सभी आपको अब बता दे रहे हैं कि जाओ अच्छे से आकर आप अगर नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लोगे तो आपको समझ सब कुछ आ जाएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। बस आप जाकर एक बार अपने से अगर नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ऑफ करने जा रहे हैं, बाय, ठीक है, चलते हैं।